हैं क्योंकि कोविड काल इस वक्त चल रहा है और श्रीनगर डीसी ने कई दुकानों को सील करने का दावा भी किया है। ये कहा जा रहा है कि जो कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा है उसकी दुकानों को सील कर दिया जाएगा। हालांकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है लोगों की तरफ से और नियमों का पालन करने की अपील की गई है क्योंकि कोरोना काल अभी हमारे बीच से गया नहीं है और जम्मू कश्मीर में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, साथ ही साथ इन तस्वीरों को आप देखिएगा किस तरीके से प्रशासनिक अमला लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप इस बात को समझिए कि अभी कोरोना का दौर गया नहीं है, टला नहीं है और कई दुकानों पर भी जाया गया जहां पर यह देखा गया कि हां मास्क लगा है या नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है या नहीं और ये पाया भी गया कुछ दुकानों पर कि नियमों की धज्जियां कहीं ना कहीं उड़ रही हैं और कुछ दुकानों को सील करने का दावा भी किया गया है। हालांकि अगर बात करें तो ये कहा जा रहा है डीसी साहब की तरफ से कि आगे आने वाले समय में भी अगर ऐसा ही होता रहा तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अगर बात करें हम बसेस की या फिर अन्य संसाधनों की, उसमें भी चेकिंग की गई है कि आखिर मास्क लगा हुआ है लोगों के चेहरे पर या नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह कहा गया है कि तीसरी लहर कभी भी आ सकती है और उसको लेकर आपको सावधानी सतर्कता बरतनी होगी। लेकिन लोग लापरवाही कर रहे हैं। जब मार्केट में डीसी साहब निकले तो लोगों की तरफ से मास्क भी नहीं लगा हुआ था। सबसे पहले आप डीसी साहब को सुन लीजिए कि किस तरीके से वो बातें कह रहे हैं, फिर अपने संवाददाता के पास सीधे चलेंगे और वो आपको सच्चाई बयान करेंगे। श्रीनगर शहर में काफ़ी जगह पर हमने खुद और आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की वायलेशन हो रही है। आज मैं और डीसी श्रीनगर हम इकट्ठे निकले थे। हमने मार्केट एरियाज़ में कुछ दुकानें भी सील की हैं जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं फॉलो कर रही हैं। मेरी सबसे यही गुजारिश है कि अगर आप कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करोगे तो आने वाले दिनों में हमें सख्त कदम लेने पड़े। तो आपने सुना, फिलहाल से तजम्मुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सीनियर साथी हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तजम्मुल, बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तजम्मुल, एक तस्वीर देख रहे हैं हम, बाजारों की तस्वीर देखते हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ लोग कोरोना को भूल गए हैं, चेहरे पर मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, लेकिन आखिर कब तक प्रशासन सख्ती बरतेगा? और इस दौरान हमें समझ जाना चाहिए कि कोविड अभी गया नहीं है हमारे बीच से। अभी तो हम देख रहे हैं कई और बीमारियां हैं जो बेहद घातक है। इस बारिश के मौसम में तो डेंगू भी कहर बरपा रहा है, चिकनगुनिया की भी तस्वीर कुछ इलाकों से जम्मू कश्मीर से आई थी। तो आखिर लोग कब समझ पाएंगे? क्योंकि डीसी साहब तो कह रहे हैं कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, तो क्या ग्राउंड रिपोर्ट है इस वक्त हमारे दर्शकों को बताइएगा जरा, ताकि वो भी समझ सके कि भैया सावधानी सतर्कता बरतेंगे तो ही परिवार सुरक्षित रह पाएगा। हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर शहर में बीते हफ्ते से ही लगातार जो कोविड-19 के मुस्बत केसेस हैं उनमें इजाफा होने लगा। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शहर के एक प्रोग्राम के दौरान बताया था और शहरवासियों को हाथ जोड़कर अपील की थी कि खुदा के लिए श्रीनगर शहर में मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार कीजिएगा और उसके बाद जो रिलीजियस प्रोग्राम्स है या माइग्रेशन या बाकी चीजें एक जगह से दूसरी जगह डिस्ट्रिक्ट से होती है, खुदा के लिए आप इस भीड़ को जमा न होने दीजिए जिसके मुज़र असरात निकल सकते हैं। लेकिन ये बात पहुंचते पहुंचते आज जिलाधिकारी, जिनमें सीनियर सुप्रीम पुलिस डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर के साथ साथ में थे और डिप्टी कमिश्नर बाद में जराए ब्लॉक को जिस तरह से कहा कि आज उन्होंने कई एक शॉपिंग मॉल में जाकर, कई एक मार्केट में जाकर पाया कि वाकई जो शॉपकीपर है या जो रिटेलर है या जो कस्टमर है, दोनों में से रिवर्सिबल किसी ने भी मास्क नहीं पहन रखा है। और जब आप शॉप के अंदर जाते हैं तो यकीनन शॉप के अंदर आपका सैनिटाइजर बोतल वहां पे होना लाजमी था और एक कस्टमर को निकलने के बाद दूसरा कस्टमर आ जाता यदि एडवाइजरी या एसओपीज में लिखा गया था। उसके बाद हर आप ट्रांसपोर्ट में देखिएगा, जब आपको हाफ सवारियां बिठानी थी एक 4 व्हीलर गाड़ी में एक डिस्ट्रिक्ट से या एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए, वहां पर भी आपने देखा कि सवारियां बहुत ज्यादा बड़ी होती है जिससे कोविड को फैलने में मजीद मदद मिल सकती है। जिसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बाकायदा तौर पर शहर के रहने वाले लोगों को अपील की है कि ऐसा ना हो कि हमें सख्त कदम करना पड़े। इधर ट्रेडर्स फेडरेशन जो कश्मीर की है, शाहदाद अहमद ने अभी हमें गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क को बताया कि उन्होंने भी ट्रेडर्स अंजुमनी जो है उन्होंने दुकानदारों, ट्रांसपोर्टरों से अपील की है कि फौरी तौर पर कोविड-19 का पासो लिहाज करें, ऐसा न हो कि बाद में पुलिस को या डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर लॉकडाउन करना पड़े जिससे फाका कशी में और परेशानी में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। लेकिन शहर में, अस्पतालों में, सरकारी फंक्शंस में और पॉलिटिकल रैलीज में जहां पर भी आप देखेंगे, मुझे लगता है कि नेताजी खुद मास्क के बगैर हैं और रियाया जो है, जनता जो है वो कब मास्क पहनेगी, एक बहुत बड़ा सवाल है।
जिस वक्त सरकारी प्रोग्राम होते हैं, गैर सरकारी प्रोग्राम होते हैं। पहले पहले क्या था कि मुल्क में जब से कोविड-19 के टोटल केसेस की तादाद 24 घंटे में 30,000 के नीचे आने लगी, तो श्रीनगर में अचानक इतना छोटा शहर और यहाँ से 175-180 के आसपास में पॉजिटिव केसेस आने के बाद बाकी तौर पर शहर में सबसे ज्यादा केसेस हैं। बीती रात में श्रीनगर से जो केसों की तादाद है वो 100+ थी। जम्मू में टोटल 35 के आसपास केस थे और बाकी 11 डिस्ट्रिक्ट में कश्मीर प्रोविंस के वहां पर 25 के आसपास केसेस थे। यानी कुल मिलाकर शहर का जो फुटफॉल, आखिर वजह क्या है, क्यों लोग नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि प्रशासन तो कह रहा है ना कि हमने जागरूकता फैलाने का काम किया है। हमने देखा कि कोविड का दौर चलता रहा और कहीं ना कहीं लोगों की मौतें भी होती रही, लेकिन लोगों को ये समझ में आ गया कि हाँ कोविड का दौर है। अब क्या लोग ये सोच रहे हैं कि कोरोना खत्म हो गया है, अब हम अगर कहीं निकलेंगे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा तो हमें कोरोना नहीं होगा, या लोगों को इतनी समझदारी आ गई है कि कोरोना से बचना कैसे है? लेकिन WHO कहता है और एक्सपर्ट ये कहते हैं जब हमारी बात होती है कि मास्क अगर आपने लगाया है तो कोविड से ही नहीं बचेंगे, आप पॉल्यूशन से बच सकेंगे, कई अन्य बीमारियों से बच सकेंगे, लेकिन मास्क लगाया नहीं जा रहा है। वजह क्या हो सकती है खासकर? हारिस, जब आप श्रीनगर शहर की बात करते हैं, पूरे जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ प्रोविंसेस की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक रोल मॉडल के तौर पर गवर्नमेंट ने अपने फंक्शन जो हैं उनको सस्पेंड किया था और पॉलिटिकल रैलीज को तकरीबन खत्म किया था। उसके बाद आपको याद होगा PDP अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती जब शोपियान पहुंची तो एडमिनिस्ट्रेशन ने, तहसीलदार ने वहां पर उनके खिलाफ राबते के तहत कार्रवाई का भी हुक्म दिया, एक नोटिस जारी किया। यानी जब आप खुद रोल मॉडल बनी गए, जब आप पुलिस एहलकार, पुलिस अफसर मेन रोड पर मुश्किल हालात में, कठिन हालात में, सिक्योरिटी रीजन के बीच में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर उन्होंने मास्क नहीं पहन रखा हो, जिस वक्त स्कूल बंद है, आज कॉलेज खुलने शुरू हो गए, जिस वक्त ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद ऑफलाइन एग्जामिनेशन का भी मोड बन रहा है, यानी एक तरफ एक परसेप्शन किया जा रहा है कि शायद खत्म हो गया सब कुछ, क्योंकि जो कुछ करना है वो सरकार ने करना है। यहाँ पर कोई गवर्नमेंट, पब्लिक गवर्नमेंट इस वक्त नहीं है। जो कुछ करना है वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में LG, चीफ सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर से करना है। और मुझे लगता है कि खुद उन्होंने तो आदेश तो दिए मास्क पहन लीजिएगा, लेकिन जो वो जनसभाएं करते हैं, जो वो प्रोग्राम करते हैं, कहीं उससे गलत तासुर, हालांकि वो लोगों के हित के लिए है, लेकिन गलत तासुर ये गया। 70 मिनिस्टर्स इस वक्त जो है मरकज से जम्मू कश्मीर आ गए। आप देखते हैं कि कितने लोग उसमें होते हैं, कितने अफसर होते हैं, कितनों ने मास्क पहन रखा है। अगर उस लेवल पे कार्रवाई होती उसका मुझे लगता है कि असर शहर पे भी पड़ सकता है, लेकिन फिर भी श्रीनगर शहर में चूंकि बाकी डिस्ट्रिक्ट का फुटफॉल बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पर दीगर डिस्ट्रिक्ट के भी लोग हैं, यहाँ पर पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी और कॉर्पोरेट सेक्टर के भी लोग हैं, फुटफॉल बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि ध्यान देने की जरूरत है जम्मू सिटी और श्रीनगर सिटी पर, नहीं तो जो मामला है वो और ज्यादा हाथ से बाहर निकल जाएगा, बाद में इसे काबू करना मुश्किल होगा। ठीक है इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया इस सच्चाई को बयां करने के लिए। कहीं ना कहीं माफ करिएगा तजम्मुल, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल तजम्मुल बता रहे थे कि समझना होगा कि अभी कोविड का दौर खत्म नहीं हुआ है, और आप भी समझ जाइए अगर आपने लापरवाही की तो आपका परिवार कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि आप परिवार के लिए आप सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। तो आपको सतर्कता बरतनी होगी, सावधानी बरतनी होगी, और कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमले को भी एक एग्जाम्पल सेट करना होगा, क्योंकि नेता साहब जब सड़कों पर निकलते हैं तो वो एक एग्जाम्पल के तौर पर होते हैं और जनता उन्हें एग्जाम्पल के तौर पर लेती भी है। इसलिए सभी से अपील है कि पालन किया जाए कोविड नियमों।